श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। सुंदरकांड में हनुमान जी के सीता जी का अन्वेषण करने का प्रसंग चल रहा है। हनुमान जी लंकापुरी में रावण दशानन के सभी महल घूम करके सीता जी को नहीं पाकर फिर अन्यत्र खोज करने लगे और एक अच्छा राम नाम से अंकित एक अच्छा मंदिर मिला। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो राक्षसों का स्थान है, कोई भ्रमजाल तो नहीं फैलाया गया है। फिर तर्क वितर्क करते करते भोर हुई और विभीषण जगे और जागते ही राम जी का नाम लिए। तब हनुमान जी को संदेह नहीं रहा, उनसे साथ जाकर के जोर करके उनके साथ परिचय किए, बहुत सारी बातें हुई, सुख दुख की। उसके बाद विभीषण से युक्ति पूछ करके सीता जी कहाँ हैं, कैसे उनके दर्शन होंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका जहाँ माता जी बैठी हुई थी वहाँ गए। देखि मनहि महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीति जात निस जामा। कृषतनु शीस जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी।
सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किए। बैठे बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, ऐसा ही हनुमान जी को अनुमान हुआ। सीता जी कृष्ण शरीर और उनके सिर के बाल एकजुट होकर के एक जटा बन गई और सदा राम जी के नाम का हृदय में जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सीता जी अपने चरणों के तरफ देखती हैं, लेकिन उनका मन राम जी के चरण कमलों में लीन दिखाई दे रहा है और परम दुखी सी दिख रही है। उनको इस प्रकार असहाय देखकर, दुखी देख कर के हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। तरु पल्लव महरहा रुकाई, करई विचार करो का भाई। छुप करके पेड़ों के पत्तों के भीतर हनुमान जी देखने लगे और सोचते हैं, विचार करते हैं, अब क्या करूं, सीता जी से कैसे परिचय करूं। देख तो लिया, अब उनको कैसे बताऊं कि मैं राम जी का दूत हूं, क्योंकि जल्दी से कोई काम करने से हो सकता है माता जी उल्टा जाकर सीधा जाने से माता जी उनको राक्षस समझ न बैठे या उनसे बात न करना चाहें या शोध करने लगे, क्या होगा मालूम नहीं था। इसलिए हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विचार करने लगे, क्या करूं। तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। इसी अवसर पर रावण सज धज करके उसकी महिषी रानियों से परिवेष्टित होकर के वो सीता जी के पास आया। बहु विधि खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद सब कुछ दिखाया और कहा, हे सुमुखी सुनो, ये देख रही हो मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं, इनको तुम्हारी दासी बना दूंगा। तव अनुचरी करम पन मोरा, एक बार विलोक ममोरा। हे सुमुखी, एक बार प्रेम से मेरी ओर देखो, मुझको स्वीकार करो, मैं इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। तृण धरियोट कहति वैदेही, सुमेरि अवधपति परम सनेही। सीता जी बहुत दुखी होकर के पराये पुरुष से बात कैसे करें, इसलिए एक कोट के बीच में एक तिनका, एक घास लेकर के श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसको कठोर शब्दों में कहने लगी,
सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। हे दशानन, कभी जुगनू कमलिनी को प्रकाशित खिला सकता है? असमन समझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। इसका मतलब तुम खद्योत के समान तुच्छ निकृष्ट हो और राम जी भानु के समान हैं, जिनकी इतनी सामर्थ्य है कि उनसे कमलिनी उनको देखकर खिल उठती है, इतना प्रताप है। और तुम एक कीड़े के समान हो उनके सामने। क्या दुष्ट तुमको राम जी के बाण का याद नहीं है? सठ सुने हरियाणे ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। हे दुष्ट, तुमने जब सुनसान था, राम जी नहीं थे, तब मुझको अपहरण करके ले आया। तुम अधम है, निर्लज्ज है, थोड़ी भी लज्जा तुम्हारे भीतर नहीं है। आप ही सुनि खद्योत समान, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोलाती खिसियान। रावण की तुलना माता जी ने खद्योत के समान कीड़े से कर दी और रामचंद्र जी को सूर्य के समान। ये कटु वचन सुन करके रावण बहुत क्रोधित हुआ और गुस्सा में आकर सीता जी को धमकाने लगा। सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाणा। बोलता है, सीता तुमने मेरा अपमान किया, मैं इस कठिन कृपाण से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नाहि तसपदे मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। इसलिए जल्दी से तुम मेरा कहना मान लो और मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, नहीं तो तुमको इस जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि करत समदस कंधर। सो भुज कंठ की तवासी घोरा, सुनो सठस प्रवान पन मोरा। सीता जी कहते हैं, हे दशग्रीव, या तो प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वही मेरे गले को वेष्टित करेगी, या यह तुम्हारा भयानक तलवार। हे दुष्ट, तुम अच्छी प्रकार से जान लो, मेरी प्रतिज्ञा यही है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह नल संजातम। अब निर्जीव खड्ग को संबोधित करके माता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तुम रघुवीर के जो विरह है उसमें जो मैं जल रही हूँ, इस परिताप को तुम जल्दी हरण कर लो। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है
यानी तेरी धारा ठंडी है और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर लो, यानी मेरे प्राण को शरीर से निकाल दो। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। सीता जी का यह वचन सुनकर के रावण उनको मारने के लिए दौड़ा और बीच में मंदोदरी उसको पकड़ करके उसको बहुत प्रकार से नीति वाक्य सुनाती है। कैसी सकल निशिचरणी बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास भुजाई। अब जो कुछ रक्षक राक्षसियाँ थी उनको रावण बुलाया और बोला जाकर विभिन्न तरह से सीता को भय दिखाओ। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मार बिकारी कृपाणा। 1 मास में समय देता हूँ, इसमें यदि यह नहीं मान गई तो मैं इसी तलवार से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। ऐसा भय दिखा करके 10 कंधर अपने भवन को चला गया और यहाँ राक्षसियाँ विभिन्न प्रकार के गंदे भले बुरे रूप धारण करके सीता जी को डराने धमकाने लगी। ऐसे समय में त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन्हौ बोल सुनाए सुसपना, सीतहि से करऊ हितापना। उसमें एक भक्तिमती राक्षसी थी जिसका नाम त्रिजटा था। वो राम जी को भगवान के रूप में विश्वास करती जानती थी। वो साधु स्वभाव की स्त्री थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाया और बोला तू सब आ जा और सुन, रात में मैंने सपना देखा है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। कहती है सपना में मैं देखा एक बानर पूरी लंका को जला दिया और राक्षस सेनाओं का वध कर दिया। खरारूढ़ नगर 10 सीसा, कहते हैं खरारूढ़ नगर 10 सीसा, मंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर लंका जला दिया, राक्षसों की सारी सेना को मार दिया। रावण गधे पर सवार है, नंगा बदन है, सिर मुड़ाए हुए है, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इसी वेश में दशरथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा था। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और
लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। पूरे नगर में राम जी की जय जयकार होने लगी और तब राम जी ने सीता जी को बुलवा भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होहि सत्य गए दिन चारी। वो त्रिजटा कहती है कि यह एकदम भोर में देखा हुआ स्वप्न है और मैं इसका आदि अंत विचार करके दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि यह 4 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तासु बचन सुनिस्ते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। त्रिजटा एक वयोवृद्ध महिला थी। उसके कहने से सारी राक्षसियां डर गई और सीता जी को प्रणाम करने लगी। और सीता जी भी क्या कहें, उनके लिए प्रणाम या अपमान दोनों ही एक जैसे हैं। वे तो राम जी के याद में दुखी हैं। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मही मारी निशिचर कोच। वे सब राक्षसियां जहाँ तहाँ चली गई, दूर जाकर बैठी। एकदम तो जा नहीं सकती क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कहीं भाग न जाए, लेकिन दूर जाकर आराम करने लगी। और इधर सीता जी बहुत चिंतित हुई कि 1 मास बीतने पर यह दुष्ट राक्षस मुझको मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी कहती हैं हाथ जोड़ करके, हे माता, इस विपत्ति में तुम ही मेरी संगिनी हो। मेरे भले की बात एक तुम्हारे ही मुख से निकल रही है। कुछ उपाय करो, 1 महीने बाद इस दुष्ट के हाथ मरना पड़ेगा। कुछ उपाय करो जिससे यह असह्य दुख पहले ही अवसान हो जाए, मेरा देह छूट जाए। हानि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल मम बानी। सीता माता जी कहती हैं काठ लाकर एक चिता बना दो, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। रावण की शूल के समान दुख देने वाली अब कानों से सुनी नहीं जाती। सुनत बचन पद गहि समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। सीता जी का ये दुख भरी बात सुन करके त्रिजटा उनके चरण पकड़ ली और भगवान श्री रामचंद्र जी के बल प्रताप और श्रेयस का वर्णन किया। निशिना नल मिली सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। और उसने बहाना लगाया, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि में आग कहाँ से मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने महल को चली गई, अपने घर को चली गई। कहाँ सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटही न सूला। अब सीता जी कहती हैं
विधाता प्रतिकूल हैं, इसलिए आग भी नहीं मिल पा रही है। और ये दुष्ट की कटु बातें ये सुनना, ये इसका भी अंत नहीं हो पा रहा है। देखिए त प्रगट गगन अंगारा, अवनि न अवतये को तारा। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी नहीं आते। पावकमय शशि स्रवतन आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि न विनय मम बिटपा शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। माँ विरहिणी माँ को चंद्रमा भी अग्निमय दिखने लगा। कहती हैं चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर मुझे आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुनो। तुम्हारा नाम अशोक है, अपने नाम को सत्य कर दो। तुम्हारे तले बैठकर मुझे भला शोक क्यों हो रहा है। नूतन किसलय नल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदान। तुम्हारा ये नवीन नवीन किसलय पत्तियां आग के समान है, लाल है। क्यों नहीं तुम थोड़ी अग्नि मुझे दे देते। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। हनुमान जी रावण का आना, राक्षसियों का त्रास दिखाना, त्रेता की भविष्यवाणी, त्रेता का सपना सुनना आदि सब कुछ छुप छुप करके देख रहे थे, सुन रहे थे। और सबके चले जाने पर सीता जी का अपार दुख भी देख रहे थे। ये सुन करके, देख करके एक एक क्षण हनुमान जी के लिए एक एक कल्प के समान भारी मालूम होता था। कपि कर हृदय विचारी, दिन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दिन हरसि उठि कर गह्यो। तब हनुमान जी सोचे क्या करें क्या करें। कुछ हृदय में विचार करके सीता जी के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी की दी हुई मुद्रिका, राम नाम अंकित मुद्रिका को गिरा दिए माता जी के सामने। और माता जी को लगा कि कुछ गिर रहा है, इसका मतलब मेरी प्रार्थना ये अशोक सुन लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम से अंकित वो सुंदर मुद्रिका देखी और आश्चर्यचकित हो गई। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। उसको देखकर माता जी आश्चर्य में पड़ गई और देखते ही उसको पहचान गई। युगपत खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। अपने प्रेमी का, भगवान का नामांकित मुद्रिका मिली, इसका मतलब भगवान किसी न किसी बहाने उनसे मिलना चाहते हैं, ऐसा अनुमान हुआ। दूसरे ही क्षण ऐसा भी भय हुआ कहीं कोई उनको मार करके मुद्रिका छीन नहीं लिया। जीति को सकय अजय रघुराई,
माया ते असर चीन जाई। फिर विचार करने लगी, रघुनाथ जी अजय हैं, भला उनको कौन जीत सकता है, और माया के द्वारा, राक्षसी माया के द्वारा ये बनाया भी नहीं जा सकता। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी नाना प्रकार से कल्पना करने लगी, क्या हो सकता है, ये कहाँ से मुद्रिका मिली। ऐसे ही समय हनुमान जी एक अवसर ढूंढ रहे थे, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, धीरे से बहुत कोमल और धीमी आवाज में बोलने लगे, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम जी के गुण गणों का वर्णन करने लगे, जिनकी याद में माता सीता जी ध्यानस्थ पड़ी हुई रहती हैं, दुखी हैं, उनके ही गुणों का बखान करने लगे। और जब प्रेमी का गुणगण उनके कानों में पड़ा तो सुनते ही सीता जी को अपूर्व हर्ष हुआ और उनका दुख मानो कहाँ तिरोहित हो गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। कान को एकाग्रचित करके माता जी वह कथा सुनने लगी और हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये आदि से कैसे राम जी वनवास आदि में गए, सब कैसे सीता जी से विष्णु हुआ, कैसे बंदर भालुओं से मित्रता हुई आदि सब कुछ सुनाने लगे धीरे धीरे। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होति किन भाई। बहुत सारी कथा जब सुन लिए हनुमान जी के मुख से माता जी, तब वो उनके हृदय में जिज्ञासा हुई कि इतनी मधुर कथा जो सुना रहे हैं वो सामने से प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं, वो देवता हो या और कोई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमान जी छोटे बंदर के रूप में थे, वो पास में चले गए और देखते ही माता जी को डर हो गया, कहीं दूसरा रावण बंदर बनकर तो नहीं आ गया। वो मुंह दूसरे तरफ करके बैठ गई। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब हनुमान जी कोई विधा नहीं रख करके पहले राम जी का नाम लेते हैं, कहते हैं माता मैं राम जी का दूत हूँ, भगवान राम की शपथ के मैं कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन्हि राम तुम कह सहितानी। और हनुमान जी बोले माता यह मुद्रिका मैंने ही लाई है और इसे भगवान राम ने तुमको पहचान पत्र के रूप में, चिन्हानी के रूप में, निशानी के रूप में तुमको दिया है, जिसको देख करके तुम पहचान जाओ कि नहीं
मैं जो संदेश लाया हूँ राम जी का, वह तुम्हारे लिए है और राम जी तुम्हारी याद कर रहे हैं। इस विषय में तुम आश्वस्त हो जाओ। इसीलिए ये मुद्रिका दिए हैं। तब माता जी को संदेह हुआ। माता जी कहती हैं, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। फिर सीता जी कहती हैं, राम जी तो मनुष्य रूप में हैं और तुम बंदर, भला दोनों का मिलन कैसे हुआ। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त कथन से सीता जी के मन में विश्वास हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि यह मन वचन और कर्म से कृपामय रघुनाथ जी का दास है, प्रिय पात्र है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयोता तमो कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जान करके अत्यंत प्रीति हुई। नेत्रों में माता जी के अश्रु बहने लगे और उनका शरीर रोमांचित हो गया। माँ सीता कहती हैं, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मुझ दीन को तुम जहाज मिल गए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भय भवन खरारी। कोमल चचित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सीता जी को जब विश्वास हुआ कि नहीं, ये राम जी के ही सेवक हैं, तब कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण और घर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। राम जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, मुझे किस कारण से उन्होंने भुला दिया, किस कारण से मेरे प्रति वे इतने निष्ठुर हो गए। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुँ सुरति करतर घुनायक। कबहुँ नयन मम शीतलताता, होई हहीं निरखी श्याम मृदु गाता। सीता जी पूछती हैं, सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मुझे भी याद करते हैं? हे तात, कभी ऐसा अवसर आएगा कि उनके सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नाव नयन भरे बारी, अहनाथ निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। माता जी कहते कहते उनका गला रूंध गया, वचन नहीं निकलता। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। बड़े दुखी होकर के उनके मुख से निकल पड़ा, हा नाथ, आपने मुझको बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी परम विरह से व्याकुल हैं। यह देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वाणी में कहने लगे,
मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुख पानिकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। कहते हैं, हे माता, प्रभु अनुज के साथ सकुशल हैं और एक ही दुख है, तुम्हारे दुख में दुखी भी है। जन जननी जानम जियऊना, हे माता, मन में ग्लानि मत मानो, मन को छोटा मत करो। तुम ते प्रेम राम कह दूना, राम के प्रति आपका जो प्रेम है, राम जी का प्रेम उससे भी दूना है। रघुपति कर संदेश सुनो जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी बोले, माता, तुम्हारे प्रति राम जी का प्रेम तुमसे भी दूना है, इसलिए तुम इस विषय में संदेह युक्त मत हो। और अब रघुनाथ जी ने तुमको जो संदेश दिया है, तुमको बोलने के लिए बात कही है, वह सुनो माता। मैं अब कहने जा रहा हूँ। कहे राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किसनय मनहु कृशानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी प्रकार के पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते मुझे अग्नि के समान दिख रहे हैं, रात्रि काल रात्रि के समान दिखती है और चंद्रमा सूर्य के समान दहकने वाला दिखता है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा, बारिद तपत तेल जनु बरिषा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास समुद्रविद समीरा। श्री राम जी कहते हैं कि हे सीते, और कमलों के वन भालों के समान तीखे दिख पड़ते हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाता है। जो हित करने वाले थे वही अभी पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली मालूम हो रही है। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। राम जी ने और भी कहा, माता, मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर किसे कहूँ, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और एक तुम। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसु एतनहु ना माही। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। हनुमान जी और आगे कहते हैं, श्री राम जी का और भी कहते हैं, हे सीते, वह मन जो तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है, वह सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार
इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही सीता जी के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ आया। माता जी शरीर की सुध बुध भूल गई। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमेरि राम सेवक सुखदाता। उरानु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कत गदराई। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन को सुनकर कायरता को छोड़ दो। तुम हताश मत हो। निश्चर निकर पतंग समान, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जाऊं। कहते हैं, जननी हृदय में धैर्य धारण करो और इन राक्षसों को जला ही समझो। निश्चर निकर पतंग सम, जो पतंगे होते हैं बरसात में उड़ते हैं, समझ लो राम जी के बाणों के आगे ये सब पतंगे ही हैं। राम जी का बाण अग्नि के समान है, इन सबको जला देगा। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। कहते हैं हनुमान जी, यदि रघुबीर जी, राम जी, तुम उनको मालूम होता कि तुम यहीं हो, तब वो विलंब नहीं करते। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाएगा, ये पल भर में तिरोहित हो जाएंगे। अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। अब हनुमान जी कहते हैं, माता, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तुमको अभी साथ में ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए प्रभु राम जी का आदेश नहीं है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। हे जननी, कुछ दिन और धीरज धारण करो। बानर भालुओं के साथ रघुबीर शीघ्र ही आएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, त्यों पुर नारदादि जसु गई हैं। सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। कहते हैं हनुमान जी, निश्चर मार तो ही ले गई हैं। हे माते, सभी राक्षसों को मार करके राम जी तुमको ले जाएंगे और नारद आदि संपूर्ण तीनों लोकों में प्रभु का श्रेष्ठ गान होगा। यह सुन करके माता जी पूछती हैं, हे पुत्र, तुम लोग नन्हे नन्हे बंदर हो और ये राक्षस बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हि निज देहा। मेरे हृदय में संदेह होता है कि तुम छोटे छोटे हो, श्री राम जी का क्या सहायता करोगे। राक्षस लोग बड़े बलवान हैं। सुन करके हनुमान जी माता जी को आश्वस्त करने के लिए अपना शरीर दिखाए
कनकभूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। सोने के समान पर्वताकार विशाल शरीर हनुमान जी का था। युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और अत्यंत बलशाली था। सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। अब हनुमान जी का कनक मुद्राकार शरीरा ये सब देख करके माता जी के हृदय में विश्वास हुआ और तब हनुमान जी पुनः अपना छोटा रूप धारण कर लिए और बोले, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गर नहीं खाई परम लघु ब्याल। हनुमान जी विनय पूर्वक कहते हैं, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु श्री राम जी के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। यह राम जी का ही प्रताप है कि हम लोग राक्षसों को मार करके उनका विनाश करके श्री राम जी के जय में सहायक होंगे। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर के सीता जी के मन में संतोष हुआ कि इतना बलवान है, विशाल रूप धारण कर सकता है, फिर भी विनयी है। ये सुन करके माता जी का दिल गदगद हो गया। उन्होंने राम जी का प्रिय जानकर हनुमान जी को दिल खोलकर आशीर्वाद किया और बोली, हे तात, तुम बलशील और बुद्धि के निधान हो जाओ, खजाने बन जाओ, बल बुद्धि के और शील के तुम खजाने बन जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। माता जी यही नहीं रुकी, बोलती हैं, हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। रघुनाथ जी करहु बहुत रघुनायक छोहु, राम जी बहुत प्रकार से तुम पर कृपा करें। ऐसा कृपा का आशीर्वाद सुनकर के हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। बार बार नायसी पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। बार बार माता जी के चरण कमलों में वंदना किए और हाथ जोड़ करके सिर नवा करके हनुमान जी बोले, माता, तुम्हारा अमोघ आशीर्वाद जगत विख्यात है। माता, तुम्हारा आशीर्वाद पाकर अब मैं कृत्य हो गया, पूर्ण मनोरथ हो गया। सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अब जब सब संवाद पूरा हुआ, तब
हनुमान जी को शरीर पर ध्यान आया और हनुमान जी कहते हैं, माता ये जो सुंदर सुंदर फल वाले पेड़ लगे हुए हैं, इनको देखकर मेरी भूख ऐसे ही बढ़ गई। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तब माता जी बोली, हे पुत्र सुनो, ये भयंकर राक्षस ये रक्षा कर रहे हैं इस बागीचे का, तुम कैसे यहाँ फल खा सकते। तब हनुमान जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। तब हनुमान जी कहते हैं, माता राक्षसों का भय मुझको नहीं है, यदि तुम प्रसन्न होकर आज्ञा दो तो मैं कुछ फल खा लूँ। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। माता ने अनुभव किया, देखा हनुमान जी की बुद्धि, बल और निपुणता, ये सब देख करके माता जी ने कहा, आशीर्वाद देते हुए कहा, माँ बेटा रघुनाथ जी के चरणों में मन लगा करके, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके तुम प्रेम से मीठे फल खाओ। चले नाई सिरु पैठो बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। माता जी को प्रणाम करके हनुमान जी बागीचे में प्रवेश किए और सुंदर सुंदर फल खाने लगे और साथ में ही पेड़ों को भी तोड़ने लगे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। हनुमान जी तो केवल फल खाने के लिए नहीं, उनके दिल में आया कि इनका बल पौरुष भी तो देखना है, इसलिए कुछ हरकत नहीं करने से तो ये रिटेलिएट नहीं करेंगे, इसलिए वृक्षों को तोड़ने भी लगे, उजाड़ देने लगे। अब रक्षक लोग जग गए और हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। तब हनुमान जी डालियों के प्रहार से ही उनका काम तमाम कर दिए। जो बचे खुचे कैक थे वो रावण के दरबार में दौड़े दौड़े जाकर पुकारने लगे। कहते हैं वे सब, नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। वे सब रावण से विनती करते हैं, कहते हैं, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। खाए सि फल बिटपउ पारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। वो तो फलों को तो खाता है और वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता है और रखवालों को मसल मसल करके मार देता है। माने रखवाले उसके लिए मानो मच्छर के समान हो। सुनि रावण पठये भटनाना, तिनहि देखि गर्जऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधे मारे। सुन करके रावण बहुत से योद्धा भेज दिया और ये सब गए हनुमान जी को मारने के लिए। और उनको देखकर हनुमान जी बहुत जोर से गर्जना किए और सबको थोड़े ही समय में काम तमाम कर दिए। और जो कुछ अधमरे थे वे चिल्लाते हुए
पुनः गए। पुनि पठे होते ही अच्छा कुमारा, चला संगल सुभट पारा। अब उसका बेटा अक्षय कुमार था, छोटा बेटा, उसको संकेत किया अब तुम जाओ, बड़ी सेना लेकर जाओ। उसने बड़ी सेना लेकर हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आया। आवत देखी बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। उसको आता देख करके ही एक बड़ा वृक्ष उखाड़ लिए हनुमान जी और एक बार में ही उसका काम तमाम कर दिए। कछु मारिसी कछु मर्दिसी, कछु मिलेसी धरि दूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने सेना के कुछ लोगों को मार दिए और कुछ को मसल दिए और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिए। फिर कुछ जो बचे खुचे थे वो दौड़ करके भागे और जाकर कहते हैं, हे नाथ, बंदर बहुत बलवान है। सुने सुत बध लंकेसरि साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। उसके पुत्र की हत्या हो गई, यह जान करके रावण को बड़ा क्रोध हुआ और अब रावण कोई विकल्प नहीं रखना चाहता, इसलिए इंद्रजीत मेघनाद को भेज देता है हनुमान जी को सबक सिखाने के लिए। मारे सिजनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपिहि कहाँ कराई। अब इंद्रजीत बहुत बड़ा योद्धा प्रतापी है, रावण के समान है, इसलिए रावण को उस पर बड़ा विश्वास है। वो बोला, बेटा जाओ लेकिन उसको मारना नहीं, मैं देखना चाहता हूँ वो बंदर कहाँ से आया है कि इतना बलवान है, उसने मेरे अक्षय कुमार को मार डाला। चला इंद्रजिता तुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा रुधावा। इंद्रजीत अतुलित बलवान योद्धा था, वो अब युद्ध करने के लिए चला। भाई मारा गया है, इसकी याद उसको क्रोध से भरपूर कर दी। अब इधर हनुमान जी देखते हैं एक भयानक योद्धा आ रहा है, तब वे गर्ज करके उसकी ओर दौड़े। अति विशाल तरु एक पारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। एक बड़ा पेड़ उखाड़ लिए हनुमान जी और उसको मेघनाद के रथ की ओर छोड़ दिए और रथ उसका चकनाचूर हो गया। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। बहुत सारे योद्धा उसके साथ थे, सबको पकड़ पकड़ करके हनुमान जी अपने शरीर में मलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। सभी उसके राक्षस संगियों को मार दिए और फिर मेघनाद से जाकर भिड़ गए। मुठिका मारी चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी पूरा एक मुष्टिका प्रहार करके उसके सीने में मेघनाद के और मारे और उस बेहोश हो गया। और उस समय हनुमान जी जाकर पेड़ पर चढ़ गए।
उठी बहोरी किन्ही सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। अब जब मेघनाथ को होश हुआ तो अब उसको समझ में आ गया कि ये बलवान बंदर है, इसलिए अब विभिन्न प्रकार की राक्षसी माया उनके सामने करने लगा। फिर भी हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाया। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर्मानम महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मसर का संधान हनुमान जी के ऊपर कर दिया। अब हनुमान जी को तो अस्त्र शस्त्र, कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के छू नहीं सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि यदि मैं इसका सम्मान नहीं करता तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ये ब्रह्मसर है, इसकी महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, और त्यों बार कटक संहारा। तो हनुमान जी उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए उसको स्वीकार किए उस और ब्रह्मसर के लगने से हनुमान जी चीख पड़े और गिरते गिरते ही भी बहुत सारे योद्धाओं को मसल डाले। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गयउ। अब जब हनुमान जी को गिरा हुआ देखा और देखा कि वो मूर्छित हो गए हैं, तब उसने नागपास में से भी हनुमान जी को बांध दिया और पकड़कर हनुमान जी को रावण के पास ले गया। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुदीप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यं, मायामृगं दैत्यीप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।